सरल भारत न्यूज, भारत का अपना चैनल। नमस्कार, आपका स्वागत है सरल भारत न्यूज में। हाल में चल रहे हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट का बीते दिनों फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। कोर्ट ने मूल 6 छात्राओं की हिजाब पहनने की याचिका को खारिज कर दिया है। अब मूल याचिकाकर्ताओं छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। छात्राओं ने एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर होली उत्सव के बाद सुनवाई होगी। मामले को आगे जानने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर बुर्का, नकाब, हिजाब आदि में क्या अंतर होता है। सबसे पहले बात करते हैं नकाब की। नकाब एक तरह से कपड़े का पर्दा होता है जो सिर और चेहरे पर लगा होता है। इसमें महिला का चेहरा भी नजर नहीं आता है, लेकिन नकाब में आंखें कवर नहीं होती हैं और चेहरे पर भी यह बंधा होता है। साथ ही एक तरह का कपड़ा होता है जिसमें महिला सिर से लेकर पांव तक ढकी रहती है और शरीर में सिर्फ आंखें ही नजर आती हैं। बुर्खे में महिलाओं पूरी तरह से ढकी होती हैं। इसमें सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर ढका रहता है, यहाँ तक कि आंख पर एक पर्दा रहता है। आंखों के सामने एक जालीदार कपड़ा होता है जिससे कि महिला बाहर का देख सके। इसमें महिला के शरीर का कोई भी अंग नहीं दिखता है। हिजाब नकाब से काफी अलग होता है। हिजाब में एक कपड़ा होता है जिसमें महिला का सिर और गर्दन ढकी रहती है, लेकिन महिला का चेहरा दिखता रहता है। ये हर परंपरा और रिवाज या मान्यता के आधार पर तय होता है कि महिला क्या पहनती है। कहा जाता है कि इसमें बालों को पूरी तरह से ढकना होता है। दुपट्टा काफी आम परिधान है। ये एक तरह से लंबा स्कार्फ होता है जिसमें सिर ढका होता है और ये कंधे पर रहता है। ये महिला की ड्रेस से मैचिंग का भी हो सकता है। साउथ एशिया में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है और इसे शरीर पर इसे ढीले ढाले तरीके से ओढ़ा जाता है। ये हिजाब की तरह नहीं बांधा जाता है। अब आते हैं मामले पर। कर्नाटक हाई कोर्ट में 3 बैच की जजों ने इस्लाम में हिजाब को अनिवार्य या परंपरा का हिस्सा नहीं माना है। कोर्ट ने कहा है कि कुरान शरीफ के अनुसार हिजाब पहनना कोई आदेश नहीं है, ये सिर्फ निर्देशिका है, क्योंकि हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं के लिए किसी सजा का उल्लेख नहीं है। हाई कोर्ट ने कुरान और कई इस्लामी ग्रंथों का हवाला दिया। इनके उदाहरण देते हुए कोर्ट ने 129 पेज के साथ कोर्ट ने पहला फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने 11 दिनों की सुनवाई के बाद ये फैसला आया है। तीनों बेंचों की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार के पास 5 फरवरी 2022 के सरकारी आदेशों को जारी करने का भी अधिकार है। इस आदेश के तहत राज्य सरकार ने उन कपड़ों पर पाबंदी लगा दी जिसमें स्कूल कॉलेजों में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हो। इस आदेश को कोर्ट गलत नहीं ठहरा सकती है। कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब पर फैसला आने के बाद मुस्लिम संगठन ने शांति तरीके से कर्नाटक बंद की घोषणा की थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पहनने पर रोक होगी। ये फैसला मुनासिब है। संविधान के अनुसार ये अधिकार है। इस फैसले से छात्रों को कोई तकलीफ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। इसके तहत कहा गया कि हिजाब पहनने का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी पक्ष रखा कि हिजाब उन्हें धर्म की स्वतंत्रता, निजता के अधिकार, जीवन व्यतीत करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस्लाम के अभ्यास के लिए हिजाब आवश्यक है। आखिर हिजाब विवाद की शुरुआत कैसे हुई, एक नजर इस पर भी डालिए। हिजाब विवाद की पिछले साल के अंतिम महीनों में सुगबुगाहट तो शुरू हुई, लेकिन 1 जनवरी को उडुपी में सरकारी कॉलेज की 6 छात्राओं ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के जरिए आयोजित हुआ एक संवाददाता सम्मेलन में गई थी। इन्हें हिजाब के साथ क्लासरूम में आने से रोका गया। इसके बाद कॉलेज प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त हुआ। फिर तो हिजाब विवाद तूल पकड़ता गया। क्लासरूम में छात्राओं को हिजाब पहनकर आने के लिए मनाही हो गई। इस पर छात्राओं ने क्लासरूम के बाहर बैठकर विरोध व्यक्त किया। हिजाब विवाद को हवा मिलती रही। फिर हिजाब बना भगवा शॉल का मामला सामने आने लगा। मामले को गंभीर होते देख कर्नाटक राज्य सरकार ने 5 फरवरी को राज्य के अंतर्गत प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में ड्रेस को अनिवार्य करने का आदेश जारी कर दिया था। इसी में भगवा शॉल और हिजाब पहनने पर भी पाबंदी लगी थी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए देखते रहें सरल भारत न्यूज।